हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। तो जी नमस्ते। ठीक है, अभी अभी लाइव सेशन किया है, आपने देखा होगा। जो लोग ज्वाइन किए थे, ठीक है, 10 लोग 12 लोग ही ज्वाइन कर पाए थे। और जिन्होंने रीडिंग ली है, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली आपने खुद भी देख लिया होगा कि सिर्फ 4-5 लोगों ने ही रीडिंग ली है। क्या ही फ़ायदा होता है, इसलिए हम लाइव नहीं आते। आप लोग बोलते हैं ना, लाइव क्यों नहीं आते, लाइव क्यों नहीं आते। देखिए, सब फ्री रीडिंग लेने के लिए आते हैं, तो पेड रीडिंग्स के लिए हम लाइव आते हैं, है ना। तो बुरा लगता है हमें भी, इसलिए टाइम 1 घंटा हो गया। बताओ, 1 घंटे में हमने सिर्फ 5 लोगों की रीडिंग की है, 4 या 5 लोगों ने रीडिंग ली है। तो ऑब्वियसली, तो इसलिए जो है, कर्मा बिलीवर्स हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, अपनी अपनी सबकी प्रोजेक्शन होती है भाई, जो जिसको जैसा जो लगे। हमने हमेशा से बोला है, अब हम किसी को ना जवाबदेह नहीं है, सिवाय इनके। हम इनके अलावा और किसी को जवाबदेह नहीं है। हमको हमारे कर्मा इनके सामने ठीक करने हैं। बाकी लोग तो वैसे भी लात ही मारते हैं और लानत ही बोलते हैं, तो छोड़ दीजिए उनका। इनकी तरफ से जो है, हमको लानत नहीं चाहिए, बस। बाकी ठीक है, कर्मा अपने बैलेंस होते रहें, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो जी, हम अभी आए हैं रीडिंग करने के लिए। रीडिंग का टॉपिक क्या है पहले बता देते हैं। रैंडम रीडिंग नहीं है। आई एम गोइंग टू रीड योर सिचुएशन। ठीक है, आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या इस समय आप डील कर रहे हैं, और उस सिचुएशन से निकलेंगे, कब तक निकलेंगे, क्या आउटकम रहने वाला है। आई एम एक्चुअली रीडिंग योर सिचुएशन। अभी आपकी जो सिचुएशन है वो हम रीड करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग नहीं है आप लोगों की। तो जाहिर सी बात है, हर किसी की सिचुएशन शायद आप लोगों से मैच ना करती हो सकता है आप लोग कोई और सिचुएशन डील कर रहे हैं, कोई और सिचुएशन में है, किसी और सर्कमस्टेंसेस में है। तो हर किसी की लाइफ के एरिया को शायद हम कैप्चर ना कर पाएँ, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इसलिए जितना रेजोनेट होता है ना, उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग करेंगे हम यहाँ पे राइडर वेट डेक से। ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन, हम रीड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा शफल कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम रेडी नहीं हैं। ओके, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा अच्छी तरीके से इसको शफल कर लेते हैं। अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बार बार क्यों आता है, हमको समझ में नहीं आता है। हमें अभी बोलने ही वाले थे कि कोई आप पे नज़र रख रहा है। ठीक है, कोई आप पे नज़र रख रहा है, हो सकता है कोई फायर साइन हो, स्टॉक कर रहे हैं कोई आपको। जैसा कि हमको लगा था, ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, कोई ऐसी एनर्जीज हैं। एनीवेज, जो भी है, चलिए अब हम रेडी हैं। तो जो भी सिचुएशन है, जैसा भी जो भी होगा, वो हम पिक करेंगे, तो आपको बताएंगे। ओके, तो देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, इस समय क्या सिचुएशन है। वैसे कोई डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत तो आ रही है, अनडिसाइसिवनेस की एनर्जीज हैं, कंफ्यूज्ड हैं आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सिचुएशन में सबसे पहला जो चीज़ पिक किया है, परेशान हो गए आप लोग डिले से, हर चीज़ में डिले। अभी कहीं पे बैंक में जाते हैं, शायद वहाँ से आपको भेज दिया जाता है कल आना। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पासबुक एंट्री कराने गए हैं, कुछ कराने, मशीन ख़राब है, सर्वर नहीं चल रहा है, कल आना। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस समय किसी भी लाइफ के किसी भी फेज़ में किसी चीज़ के डीले से, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है ऑब्वियसली, उस चीज़ के डीले से परेशान है सिचुएशन में। ये हमको दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का जॉब नहीं मिल रहा है, अप्लाई करे जा रहे हैं लेकिन डिले हो रहा है, हायरिंग नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कॉल बैक नहीं आ रहा है,
HR से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डीले डीले डीले, ठीक है, डिलेज से आप परेशान हैं। सिचुएशन में हमने ये पहला कार्ड ये पिक किया है। नहीं, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए। कुछ लोग डेफिनेटली डिलेज से परेशान हो रहे हैं और उनको ना अपना जो मंजिल है ना वो बहुत दूर नज़र आ रहा है। देखिए, जब घोड़ा रुका हुआ है तो मंजिल तो दूर ही हो जाएगी ना। सबसे पहले तो हम आपको ये बोलेंगे कि आप एक्शन उस चीज़ को आगे लेके जाने में, सिचुएशन में डिले तो देखिए इंसान अपनी तरफ से भी, कई बार इंसान की खुद की गलतियाँ भी होती हैं, खुद भी लेथार्जिक हो जाता है, या जो भी डिले इसके कारण हो, कहीं ना कहीं इंसान उसमें खुद भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी एक दोहा है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो बहुरी कब करेंगे आप? ये जो सिचुएशन है ये मनगढ़ंत नहीं है, ये आपकी खुद की बनाई हुई है। आगे देखते हैं। देखिए, वक्त का यहाँ पे हर चीज़ का जो आप दोषारोपण वक्त पे कर देते हैं कि टाइम ख़राब था, नसीब ख़राब था, किस्मत में नहीं है, ये अपने आप को ना झूठे दिलासे देने वाली बात होती है। हमको ना कहीं कहीं पर आपकी खुद की स्टकनेस की वजह से, या खुद के कुछ गलत गलत क्या बोलते हैं उसको, गलत डिसीजंस की वजह से या गलत सोच की वजह से आपके कुछ डिसीजंस पेंडिंग चले जाते हैं। कुछ फैसले, कुछ चीज़ें लाइफ में, ठीक है, कुछ एरियाज़ जो है वो आपके फुलफिलमेंट की तरफ नहीं चले जाते हैं और वो पेंडिंग में चले जाते हैं। और जब पेंडिंग होता है तो ऑब्वियसली आप, कई बार होता है ना, जैसे स्कूल का होमवर्क है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। स्कूल का होमवर्क है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। मैम आगे बढ़ गई स्कूल में, चैप्टर 1 आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, उसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में नहीं कराए, मैम चैप्टर 2 पे भी आ गई। आपने सोचा कोई बात नहीं, चैप्टर 2 पे ही तो आई हैं, एक साथ कर लेंगे दोनों का। मैम चैप्टर 3 पे बढ़ गई, आपने ना चैप्टर 1 किया है ना चैप्टर 2 किया है, मैम चैप्टर 3 पे आ गई हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि वो डील पेंडिंग तो ऑलरेडी चैप्टर 1 था। आपने क्या किया, चैप्टर 1 को कंप्लीट नहीं किया, आपने उसको डिले कर दिया, चैप्टर 2 पे मैम आ गई, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, आपने वो भी खुद से डिले किया है। तो हर चीज़ का दोष आप मैम को तो नहीं दे सकती ना कि मैम जल्दी जल्दी करा रही हैं, या बहुत फास्ट सिलेबस आगे बढ़ रहा है। भाई आप चैप्टर 1 तब पहले उसका होमवर्क कर लेते, क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लेते। अब आपके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है कि चैप्टर 1 भी करना है, 2 भी करना है, और मैम 3 पे पहुंची है, 3 भी करना है, और मैम चैप्टर 4 शुरू करा दी हैं, तो उसका भी प्रेशर बढ़ जाता है कि चैप्टर 4 पे हैं, तो मतलब 1 से लेके 4 तक के। तो इसीलिए बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर। भाई पहला चैप्टर पहले टाइम पे अगर कर लेते, अगर चलिए दूसरी बार में अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो दूसरी बार में दूसरे चैप्टर के टाइम पे तो आप कर ही सकते थे कि 1 चैप्टर और 2nd चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। आपके डिले की वजह से क्या हुआ, 4 पे आ गए हैं आप, 1 से लेके स्कूल में 4th चैप्टर चल रहा है, अब आपको लगातार 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक साथ कॉपी में करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, तब ये प्रेशर तो बनेगा ही, ये सिचुएशन तो आएगी ही। इसमें मुखिया क्या करेगा बताओ, कहीं कुछ कर सकते हैं हम? ये हमने एरोप्लेन मोड पे करा है ना, 1 मिनट रुक जाइए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ ठीक है, कोई कॉल वॉल आ जाएगा, हमारी रीडिंग तो बर्बाद हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कॉल आ जाता है, फिर वीडियो पूरा ख़राब हो जाता है ना। हर मिनट वर्गो एनर्जीज, सीख तो ले रहे हैं। खैर सबसे अच्छी बात है कि ये जो डिलेज़ है, ये जो पोस्टपोनमेंट्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उस चीज़ से आप लाइफ लेसन्स तो ले रहे हैं, लेसन्स तो सीख रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात यही है कि आप सीख रहे हैं। और सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सीख गए हैं और हम बैठ गए। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिले और पोस्टपोनमेंट के ज़िम्मेदार आप खुद हैं कहीं ना कहीं।
अब एक्शन लेने का टाइम है तो लीजिए, और हम आपको यही बोलेंगे, टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम समवन। कहीं पर परेशान हो रहे हैं, कहीं पर कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ किसी से आप रीडिंग लीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, चलिए शुक्र है, तभी जाके चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी और लाइफ लेसन्स आप लेते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। इम्पल्सिव डिसीजंस कभी कभार लेने ज़रूरी होते हैं गाइस। इम्पल्सिव कभी कभार मामला ऐसा होता है कि आपको अभी इसी वक्त जो है फैसला करना है। कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, आप डेफिनेटली ऐसे ही किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपको इसी वक्त क्विक फैसला लेना है, जिसमें डिले की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है। ऊपर से आप खुद ही अगर उस चीज़ को टाल देंगे तो बाद में आपको रिग्रेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कई बार होती है कि भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, इसको तो नहीं खोया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों से, मल्टीपल चीज़ों से आप बहुत फैसिनेटेड हैं इस टाइम, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। इसलिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि किसी से आप रीडिंग ले सकते हैं। जब जहाँ पर आपको दिक्कत आती है ना, खासकर कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर अगर आपका रीडिंग लेना बनता है तो जायज़ है, तो आप बुक कर सकते हैं किसी के साथ, किसी जेन्युइन टैरो रीडर के साथ, जिनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हैं। हमने कभी बोला नहीं है कि हमसे ही रीडिंग लो, नहीं बोला ना आपको। हम कह रहे हैं भाई यूट्यूब पे बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, आपको जिनसे अच्छा लगता है वैसे आप रीडिंग ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं उनके साथ, आप एक सेशन ले सकते हैं। वो आपको क्लियर गाइडेंस भी बताएंगे कि क्या क्या एनर्जीज़ हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक वो रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग है। अब पर्सनल रीडिंग में क्या होता है, वो डायरेक्ट आपकी रीडिंग होती है और आपको आपके खुद के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको वो कार्ड्स मिलेंगे, खुद के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको वो गाइडेंस मिलती है, जो बहुत हेल्पफुल रहती है आपके लिए। फैसिनेटेड नहीं होना है, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी लाइफ में मूव ऑन करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है, रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, ठीक है। 4 6 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और फिर 5 ऑफ कप्स है। उन्हीं चीज़ों में अभी तक एनर्जी स्टक है, नहीं कोई डिसीजन बना पा रहे हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली कुछ शादी के प्रपोजल्स को ठुकरा रहे होंगे किसी एक इंसान का वेट करते हुए, कि जब वो आएंगे हम उन्हीं के साथ सेटल होंगे, अदरवाइज़ किसी के साथ नहीं होंगे। हालांकि ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, शादी के रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है। आई एम पिकिंग अप कि इस प्रकार की भी सिचुएशन से कुछ लोग आप लोगों में से डील कर रहे हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ों जो खो गई हैं, जो पर्सन लाइफ से चला गया है, उसी के बारे में आप अभी तक उसी एनर्जीज़ में डोल रहे हैं। लेकिन जो पीछे 2 कप्स हैं और जो पीछे आपकी अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। गाइस, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आप किसी से रीडिंग ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, रीडिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं थोड़ी है। कितना ही टाइम लग जाएगा, कितना ही आपका पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसी एनर्जी से तो आप बाहर आ जाएंगे ना। किसी से मदद ले सकते हैं आप कि भाई ये पर्टिकुलर फलान पर्सन हमारी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे। किसी का कब तक आप वेट करेंगे, डिले आप ऐसी एनर्जीज़ में कब तक रहने का इरादा है, आप खुद बता दो उनको। हम जब ऐसी रीडिंग करते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता है कि आप डिले से परेशान हैं, जबकि डिले के जिम्मेदार आप खुद हैं। मुखिया जी क्या करेंगे इसमें, बताओ क्या करेंगे मुखिया जी इसमें? तो मुखिया जी ऐसे गाँव वासियों को ऐसे देखेंगे तो मुखिया जी को अच्छा लगेगा? आपको लगता है कि हमको बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसी रीडिंग करके? किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, उसको आना है नहीं, ठीक है। वो अलग अलग ऑप्शंस में डील कर रहा है, आता जाता रहता है। कमिटमेंट इश्यूज़ हैं उसको, कमिटमेंट वो देता नहीं है या देती नहीं है। फिर भी देखिए, शादी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर बसा लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है, आजकल तो कहाँ ही ज़रूरी है, शादियाँ चल कहाँ रही हैं, आप खुद सोचिए ना, कहाँ चल रही है बताइए। हर 4 दिन के अंदर जो लड़कियाँ अपने मायके आके बैठ जाती हैं, ठीक है। हर चौथे दिन 5वें दिन जो है पति अपनी पत्नी को धक्के मार के घर से निकाल देता है कि निकल जाए यहाँ से। ये तो हालत है शादियों की, ये तो हालत है ज़िंदगी की। मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ये खिलौना है ना, ये खिलौना सारा दिन बस ये, मतलब कुछ भी टॉय,
ठीक है, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। मतलब खिलौना, बस टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। ये हैसियत रह गई है हम लोगों की, ठीक है, ये हैसियत रह गई है, ये मतलब भुक्तभोगियों की ये रह गई है, ये इमेज है कि कोई भी आए बस खेल के निकल जाए। ये टॉय ना अपने आप में दिस इज़ हार्ड, ठीक है, ये सख्त है, ठीक है। किसी को फेंक के मारेंगे ना थोड़ा सा तो लगेगा उसको, ठीक है। किसी को ये इट इज़ एक्चुअली, ये क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती के साथ आता है, स्टैंड होता है, इसके अंदर अगरबत्ती को फिट करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। वो ऐसे वाले अगरबत्ती नहीं होते जो इतने छोटे छोटे से आते हैं, है ना, हम जलाते हैं, स्मोक रीडिंग करते हैं, आपने देखा होगा। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि हमको ना आपको अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है। हम टीचर है ना आप लोगों के, आपको तो पता है मुखिया बनाया आपने हमें। बचपन में हमको टीचर बनने का बड़ा शौक था यार, ABCD कराएंगे और झूठ मूठ की कॉपियाँ चेक करते थे अपनी खुद की, मतलब ऐसी रफ कॉपी होती है ना स्कूल में, रफ कॉपी, अपना कुछ भी ड्राइंग करना, काम करना, उनको ऐसे टिक करते थे, वेरी गुड लिखते थे, टिक करते थे, वेरी गुड लगते थे, अपना साइन करते थे, मिनी मिनी मिनी, एक्सीलेंट, स्टार, खुद ही देते थे। टीचर बनने का शौक था हमको लगता था हम टीचर बनेंगे भाई, कॉपियाँ चेक करेंगे। बहुत हार्ड ज़िंदगी होती है टीचर्स की भी, पता है। बहुत सारे बच्चों की कॉपीज़ एक साथ चेक करना, उनके ऊपर नज़र रखना, कौन बच्चा कितना वीक है। बहुत हार्ड लाइफ होती है, इजी नहीं होता है टीचर बनना। बस हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी। अब आप लोगों ने मुखिया बनाया है तो हम अपने आप को ना वैसा ही देखते हैं कि नहीं, हमारे गाँव वासी ना हमसे गाइडेंस लेते हैं यार। वो बेचारे हमारा हीलिंग लेने के लिए आते हैं, हमारे चैनल पे हमारी रीडिंग सुनने के लिए आते हैं। उनको कोई गाइडेंस मिलेगी, कहीं पर कोई इशारा मिल जाएगा, थोड़ा सा उनका भला हो जाएगा भाई। ये भला हो रहा है आपका, ये आपकी इमेज है, ठीक है। जो भी आए खेल के निकल जाए, छील के निकल जाए। खिलौने हैं आप, खिलौना, टॉय, यू आर अ टॉय। क्यों भाई, क्यों? अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथों में ले लीजिए, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। देखिए वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, ये तो मतलब दिल को दिलासा देने वाली बात है, वक्त गुजर जाएगा भाई। गुजरना तो सबको है, सिर्फ वक्त थोड़ी गुजरेगा, हम भी तो गुजरेंगे ना, हम भी तो गुजरेंगे, अमरफल खा के थोड़ी आए हैं। आप खुद सोचिए ना यार, कर्मा बिलीवर्स हैं आप लोग यार, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं यार। ऐसी सिचुएशन में स्टक क्यों रहना है हमको, ये बता दीजिए आप लोग, क्यों रहना है स्टक? पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग पैसे उड़ाते फिरते हैं, किस किस पे लुटाते फिरते हैं, क्या क्या उल्टे सीधे शौकों पे आपके पैसे आपके खर्च हो जाते होंगे। लेकिन मजाल है कि आप गाइडेंस के लिए किसी से रीडिंग ले लो, किसी से कुछ पूछ लो। अरे हमसे नहीं, हम अपना प्रमोशन नहीं कर रहे भाई, हम बता रहे हैं ले लो। जो 10 रुपये में 20 रुपये में रीडिंग दे रहा होगा कोई, ले लो। हम आए थे ना लाइव, हम आए थे लाइव। सुपर चैट में होता है ना 29 रुपीज़ का मिनिमम, शायद 29 रुपीज़ का, 19 रुपीज़ का, 29 रुपीज़ का तो रीडिंग होता है। उसमें भी लोग पेड रीडिंग नहीं लेते हैं। क्या बोले हम, क्या बोले, हमको बोलने लायक छोड़ा है किसी ने? ये इसमें भी हमारे कीड़े निकालेंगे लोग कि हाँ आप तो पैसे कमाने आए थे। हाँ बिल्कुल आए थे, हमने जाके देख लो, वो जो अपलोड हुई है ना उसको जाके देख लो। बिल्कुल शुरुआत में हमने सबसे पहले यही बोला है कि पैसे कमाने आए हैं हम, ठीक है। तो किसी पे उंगली उठा रहे हो, किसी पे जज कर रहे हो ना, किसी को पहले पूरा वीडियो सुन लो। बेइज्जती खुद के ऊपर ही थूकोगे ना तो खुद के ऊपर ही वो थूक उड़ के आनी है, क्योंकि हमने उसमें बोल दिया था कि हाँ भाई पैसे कमाने आए हैं, तो बेइज्जती आप ही की होनी है। इसलिए सोच समझ के चूज़ योर वर्ड्स वाइजली यार, किसको क्या बोल रहे हो। कर्मा बिलीवर्स तो ऐसे है नहीं, बाहर के लोगों को बोल रहे हैं, बाहर वाले ही हैं भाई। और बाहर वालों से निवेदन है कि प्लीज़ बाहर वाले हैं ना, आप लोग बाहर वाले ही रहिए। हमारे जीवन में ना आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप लोग बाहर वाले हैं। क्योंकि जो कर्मा बिलीवर्स है ना वो ऐसे नहीं है। कर्मा बिलीवर्स जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, उनकी आत्मा हमारी आत्मा से कनेक्ट हो रही है। वो ज़रूर सोल हमारी कोई पिछले जन्म के साथी होंगे। अब जाहिर सी बात है, पिछले एक जन्म तो हमने लिया नहीं होगा,
हमने भी भाई बहुत सारे जन्म तो ले लिए होंगे और कभी ना कभी तो आप मिले होंगे हमसे। सोचने वाली बात है ना यार। जितनी भी योनियों में हमने जन्म लिया हो, कभी हम हाथी रहे होंगे, ठीक है, कभी हम क्या बोलते हैं उसको, बिल्ली बने होंगे या कोई गधा बने होंगे, कुछ भी, जो भी हमको ईश्वर ने दिया हो, जो भी जन्म हमने लिया हो, कभी ना कभी हम लोग मिले होंगे यार। कभी हम गधे थे, कभी आप भी गधे थे, क्या पता आप और हम दोनों गधे गधे दोस्त थे। कहने का मतलब है ना यार। तो वो कर्मा बिलीवर्स इस चैनल पे हैं। बाकी बाहर वालों प्लीज़ 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 अपनी जो राय है ना वो अपने पास रखिए, ठीक है। कर्मा बिलीवर्स को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके राय की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली को हम एक ही निवेदन करेंगे, एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जागो जागो ग्राहक जागो। नहीं भाई, ग्राहक नहीं हैं आप कर्मा बिलीवर्स हैं, ठीक है। तो जागो कर्मा बिलीवर्स, जागो। ये वक्त गुजर जाएगा दोस्तों, ये वक्त गुजर जाएगा। हम उस हिसाब से नहीं कह रहे हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिलासा नहीं, हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी है ये कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, गुजर रहा है ये वक्त। ठीक कर लीजिए इस चीज़ को। कहीं पर स्टक है वो, कहीं पर डिलेज हो रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार शायद कहीं ना कहीं आप हैं। सोचने पे वो कोशिश कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन पे आइए, मेडिटेशन पे बैठिए, चीज़ों के सवालों के जवाब खुद ढूंढने की कोशिश पहले कीजिए। नहीं मिलते हैं उसके बाद हम बैठे हैं ना, मुखिया है फिर, या कोई और टैरो रीडर आपको अच्छा लगता है तो आप उनसे रीडिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे 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 अच्छा लगता है क्या? अब आप खुद सोचिए, हम आपको हील करने आए हैं, आप ऐसे रहेंगे हमको अच्छा लगेगा? मुखिया खुश होगा? क्या सोच कर आए हो? मुखिया बड़ा खुश होगा है? नहीं, हम नहीं है खुश। हम ऐसी एनर्जी, आपको ऐसी एनर्जीज में देख के हम खुश नहीं हैं। आपको पता चल गया होगा हमारी एनर्जी, हम जब रीड करने आए थे खुश थे, अब धीरे 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 लो हो गई है एनर्जीज, क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं अपने कर्मा बिलीवर्स को ऐसी हालत में, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों से हमारी हीलिंग होती है, आप लोगों से हमारी हीलिंग होती है। ये तो आपने हालत बना रखी है, घंटा हील होंगे हम, पता नहीं किसकी एनर्जीज है। डिले 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 पे परेशान हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहा है, रीयूनियन नहीं हो रहा है, आ नहीं रहा है, प्राणी नहीं आ रहा है। गाइस मूव ऑन, इट्स हाई टाइम, मूव ऑन। एटलीस्ट सरेंडर तो कर दो यार, जाने दो चीज़ों को। हम हमेशा बोलते हैं लाइफ में मूवमेंट जारी रखो, मूवमेंट जारी रखो। निकल आओ यार, बाहर निकल आओ, इस सिचुएशन से बाहर निकल आओ, मूव ऑन कर लो इस सिचुएशन से, तो मूव ऑन कर लो यार। लाइफ में मूवमेंट जारी रहनी चाहिए, ऐसे आप खड़े नहीं रह सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, एक जगह पे स्टक नहीं रह सकते हैं। क्या ये घोड़ा यहीं पे खड़ा रहेगा पूरी ज़िंदगी? खाएगा क्या? यहाँ पे खाना अवेलेबल है कहीं पे? ये जो इसको चला रहा है, इसको लेके जाना पड़ेगा, आगे जाके चने मिलेंगे, पानी मिलेगा, तब इसको खिलाएगा पिलाएगा। यहीं पे ये घोड़ा क्या इसको ये ना हग पाएगा, ना ये कुछ कर पाएगा, ना ये नाइट भी ऐसे कपड़ों में कब तक यहीं बैठे रहेगा? कब तक रहने का इरादा है आपको ऐसे? कितने महीनों तक बता दो, कितने सालों तक ये भी बता दो। नहीं, हम जिंदा रहे तो करेंगे ना आपकी रीडिंग, फिर क्या करेंगे बता दो। कितने दिनों तक ऐसे रहना है, कितने हफ्तों तक रहना है, कितने महीनों तक रहना है? ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई गारंटी थोड़ी है किसी की ज़िंदगी की यार। फिर आप बोलते हो मुखिया जी आप डांटते बहुत हो। पूजा करें, आरती उतारें आपकी, हैं? आरती उतारें आपकी। डांट नहीं रहे हैं यार, इसको डांट कहते हैं क्या? डांट ऐसी होती है? अजी डांट हमने स्कूल में खाई है, हमने मार खाई है, वो पढ़ रही होती फिर तो आप लोग पता नहीं क्या ही बोलते हैं। मुखिया जी इमोशनल है, मुखिया जी नहीं डांटता है किसी को यार। मुखिया जी बहुत लीनियंट टीचर है, तो लीनियंट टीचर जो समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करो ना यार। आई एम योर एडवाइज़र गाइज, आई एम योर काउंसलर ना, तो हम आपको काउंसलिंग करते हैं, हमको अच्छा लगता है आपको समझाना। जिन लोगों ने रीडिंग ली है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रा। हम जब रीडिंग डिलीवर करते हैं, क्या हम आपको चीज़ें बताते नहीं हैं, अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स दे के उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं? कितना लंबा लंबा वॉइस रिकॉर्डिंग जाता है मेल पे, हैं?
ये कार्ड किस तरीके से गिरा दिखाई दिया होगा आपको, ठीक है। डील ले रहे हैं हम, शादी करवा लो इनसे, शादी शादी शादी, लवर्स लवर्स लवर्स। मतलब पूरी रीडिंग में करियर कहीं जाए भाड़ में जाए, करियर गया तेल लेने, ठीक है, फैमिली गई तेल लेने, हमको शादी करनी है, हमको घर बसाना है, हमारा पार्टनर मिलना चाहिए हमको, और उस पार्टनर को कोई फिक्र नहीं है, कोई कमिटमेंट का कोई कोई वो नहीं है, आता जाता है, ऑन एंड ऑफ रहता है। ऐसी स्थिति में आपको लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आए दिन आपकी एनर्जीज डोलती रहती है, आए दिन हफ्ते भर बड़े खुश रहते हैं, हमने तो सरेंडर कर दिया है, हमको नहीं चाहिए, हमारा पार्टनर भाड़ में जाए। फिर 15-20 दिन बाद फिर चले जाते हैं यूट्यूब पे जाके करंट फीलिंग्स देख रहे होते हैं। क्यों भाई? इनको ये देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स, जरा पूछिएगा इनको आपकी करंट फीलिंग से फर्क पड़ता है? लव रीडिंग कर दो, करंट फीलिंग्स कब करोगे? ये आपकी सिचुएशन है जो हम रीड कर रहे हैं। डिलेस पे आपको परेशानी है, जबकि उस परेशानी के कारण आप खुद हैं। हमको नहीं करनी है रीडिंग, हमको ना करनी है, हमको ना करनी है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। नहीं लूटी है आपकी दुनिया, ठीक है। पहले तो सुन लीजिए, आपकी दुनिया नहीं लूट पुट गई है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ वहीं पर है, दुरुस्त है, ठीक है। सांस ले रहे हैं आप, जिंदा हैं, ठीक है, आप लोग जिंदा हैं। पता नहीं प्राणी के आसपास ही एनर्जीज डोलती रहती हैं। ये एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म हो गई भाई, बाकी पूरा परिवार तो ऐसे ही, आप तो बाढ़ में बह के आए हैं ना कहीं पे। माँ बाप तो है नहीं, जन्म तो उन्होंने दिया नहीं आपको। ये पर्सन, ये ट्विन फ्लेम और ये सोलमेट आपका जीवन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज यही है, ठीक है। यहाँ पर लवर्स और ट्विन, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्यार के मामले में स्टक है, वेट कर रहे हैं, डिले हो रहा है तो परेशान हो रहे हैं, रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन है ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज हमने यही पिक की है। और एक बात और बताते चले, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अकेले रहने के लिए आपको चुना गया है, ठीक है, अकेले रहने के लिए चुना गया है। इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। हम क्या करें, ट्रिगर करेगा, बुरा लगता है, लगता रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमको दिखाई देगा हम वही बताएंगे। कहने का मतलब है ये पर्टिकुलर पर्सन आएंगे, लौटेंगे ज़रूर, ठीक है। लवर्स के साथ ये कार्ड आया है, लौटेंगे, लेकिन तब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आपको तब इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब ये वापस आएंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी, कहने का मतलब ये है। तो वो देर आप अपने लिए क्यों, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल क्यों बना रहे हो, हम ये जानना चाहते हैं। वाई आर यू मेकिंग योर लाइफ डिफ़िकल्ट? ये लो, ये साला कौन है, इसको एक लात मारे क्या? नहीं, हमको मारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मतलब इसको तो ईश्वर लात मारेंगे, ठीक है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, प्राणी की एनर्जीज। कोई फायर साइन, ये पहले भी आया था ये कार्ड, हमको देख के ही गुस्सा आया था। हमने शुरुआत में ही बोला था कि कोई प्राणी है, एनर्जी से हमें इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे किसी के, ठीक तो है भी नहीं खैर इनके। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, कोई फायर साइन हो सकता है आप डील कर रहे हो, ठीक है। और ये आपके जीवन में लौट रहे हैं, कोई आपके जीवन में लौट रहे हैं, बट हमको अच्छे आसार नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अभी सिचुएशन के हिसाब से हम बता रहे हैं, जो पूरा रीड कर रहे हैं। आउटकम भी जानना चाहते थे ना आप, ये आउटकम है, एक इसके नीचे 2 कार्ड है, ठीक है। आउटकम हर्मिट के नीचे हमने आपको बोला ना, आप लोग, बहुत सारे लोग, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग उसमें हैं, लोनर्स पाथ पे है, लोनर्स जर्नी पे है। लोगों को हील करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों को हील करने के लिए आए हैं। यू पीपल आर चोजन वंस, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स। यार ये कोई मामूली इंसान नहीं होता है,
ठीक है। इसको देख के आप घबरा जाते हो, अगर हम ऐसे ही बुजुर्ग अकेले मर जाएंगे भाई। कोई मामूली इंसान नहीं होता है ये, ठीक है, मामूली इंसान नहीं होता। अपनी पावर को पहचानिए पहले तो। और ये वो इंसान है जो आप पे गलत एलिगेशंस लगाता फिर रहा है अभी। आई एम गेटिंग ये पर्टिकुलर पर्सन अभी भी आपके पीठ पीछे आपके बारे में उल्टा सीधा निंदा कर रहा है, जजमेंट के तौर। ये मतलब बातें, गलत बातें फैला रहा है बाहर। ये फायर साइन ये हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की इंटेंशंस अभी इस समय ऐसी हैं कि मैनिफेस्ट भी कर रहा होगा। मैजिशियन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये ना आपकी कॉल, आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ कर रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए डेफिनेटली ये कोई फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपकी अटेंशन पाना चाहता है ये पर्सन, और इसकी इंटेंशन सिर्फ इस समय ये है कि आप इनको एक बार मैसेज करें और ये आपको बेइज्जती करें कि आ गए मुँह उठा के वापस से। आप इनको जैसे ही मैसेज करेंगे ये उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बट दिस पर्सन माइट अप्रोच यू, मतलब ये किसी तरीके से किसी प्रकार का ना एक जेस्चर थ्रो करेंगे, जैसे आपको हाय लिख के भेजा टेक्स्ट पे, और आपने इनको रिप्लाई जैसे ही किया ना, बस इनका फिर वहीं पे आपको वो ब्लॉक कर देंगे। बेइज्जती किसकी हुई है फिर? मैसेज तो इन्होंने किया है, आपने रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया, आपको ब्लॉक। कहने का मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, समझ लीजिए कि ऐसा सिचुएशन हमको ऐसे दिखाई दे रही है कि ये अगर आ भी रहे हैं आपके जीवन में, लौटना चाहते भी हैं, तो आपको जलील करने के लिए आएंगे। फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं। एक्सपेक्ट ये कीजिए, पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है, अगर अभी से 10-15 दिन के अंदर अगर ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अप्रोच करते हैं बात करने के लिए, तो ये सिर्फ आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके मुंह पे आपको जलील करेंगे। दैट्स इट। आप इनसे कोई उम्मीद ना लगाएं, ठीक है। कोई अपोलॉजी या कोई किसी प्रकार का जेस्चर, अच्छा काइंडनेस, अच्छा व्यवहार, ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है भाई, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे नेगेटिव रीडिंग, नेगेटिव रीडिंग, तो जाओ ना यार, जाओ, यूट्यूब पे बहुत है, बहुत है। 1 लाख 2 लाख यूट्यूब में वीडियोस भरी पड़ी हैं जो आपको पॉजिटिव रीडिंग इसी तरीके की कार्ड्स से देंगी। हमने ये कार्ड्स निकाले आपके सामने, राइडर वेट, हमने जो इंट्यूटिवली पिक किया है वही बताएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। और वैसे भी कलेक्टिव जनरल है, किसी और की एनर्जीज होंगी यार, ज़बरदस्ती अपने ऊपर क्यों लेते हो, क्यों लोड लेते हो, क्यों परेशान होना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं, आप खुश हैं, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि रियूनियन नहीं हो रहा है, हाय तौबा मची हुई है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों डिले पे डिले हुआ जा रहा है, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, किसी को मिस कर रहे हो, शादी करनी है, घर बसाना है, तो ये आपकी रीडिंग है, सिंपल है। अदरवाइज ये आपकी रीडिंग नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो हमने जॉब का भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जॉब के लिए भी आप लोग वेट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आप उस डिले से भी परेशान हैं। आगे देखते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन आपका फॉल्स सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ठीक है। मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से, आई एम हियरिंग दिस इज़ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, फॉल्स सोलमेट। गलत उस पर पहुँचे आप, कार्मिक हो सकते हैं। कार्मिक मतलब कार्मिक भी अच्छा होता है, आपको मालूम है ना, लेकिन इनके साथ आपके बैड कर्मा जुड़े हुए हैं। इस पर्सन को आपको फ़ौरन रिलीज़ कर देने की ही अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, रिलीज दिस पर्सन एज सून एज पॉसिबल। इस पर्सन को अपनी लाइफ में बिल्कुल एंट्री मत होने दीजिएगा। कन्फर्मेशन विद द वर्ल्ड, यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व द बेस्ट। आपका सोलमेट दुनिया के किसी और कोने में आपका वेट कर रहा है गाइस। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका रियल सोलमेट, रियल ट्विन फ्लेम कहीं दुनिया के कहीं और किसी कोने में आपका वेट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर श्योर। स्पेशली हमने साइन बताया है इनका, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर ये साइन है तो ये हरगिज़ आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम नहीं है। हमको जो लगा है वो हम बताएंगे, हमको यही लग रहा है, ठीक है, यही फील हो रहा है, यही 3 साइंस।
2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे वर्ल्ड के साथ। गाइज देयर इज़ अ चॉइस कमिंग सून, ठीक है। सिचुएशन में अगर आप जानना चाहते हैं क्या होने को है तो ये होने को है। अ चॉइस इज अप्रोचिंग, एक डिसीजन माइट अकर, सम काइंड ऑफ अ डिसीजन माइट अकर इन योर लाइफ, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली, और आपको उस चीज़ में डिले, आप कहीं गुंजाइश नहीं है, कहीं पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ही नहीं, आपको चूज़ करने की ज़रूरत है कोई एक रास्ता, कोई एक पाथ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली टेक रीडिंग फ्रॉम समवन, ठीक है, किसी से रीडिंग ले लो, और क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट पर्सनल रीडिंग। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम आपको मालूम है ना, ईमानदारी से करते हैं तो जो भी रीडिंग में आता है वो हम पूरा बताते हैं। तो बस यही है, आप लोगों की जनरल रीडिंग है, किसी ना किसी की तो भाई एनर्जीज ऐसी होंगी ही डेफिनेटली, किसी ना किसी से तो 110% ये रेजोनेट कर जाएगी, किसी से 0% करेगी। जितना रेजोनेट होता है उतना लेना है, बाकी जाने देना। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग थोपनी तो है नहीं। चॉइसेस, कंफ्यूजन, सून देर विल बी अ डिसीजन इन योर लाइफ विच यू हैव टू मेक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसी वक्त आपको वो डिसीजन लेना होगा, डिले करने की कोई गुंजाइश नहीं है, पोस्टपोनमेंट तो है ही नहीं भाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे वर्ल्ड का कार्ड आया है जजमेंट के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांजिशन गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांजिशन। अगर ये यहाँ पर ये पूरा देखें तो एक ट्रांजिशन है। इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज बहुत ख़राब है, इस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी आपने एंटर नहीं होने देना है। जजमेंट कॉल है, जजमेंट कॉल है। ट्रैवल है, बहुत सारे लोगों का ट्रैवल है, किसी दुनिया के दूर किसी कोने में आप चले जाएंगे भाई। मतलब अगर ऐसा नहीं, मतलब कहीं पर भी अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ द बॉक्स यू विल मूव आउट, यू आर मूविंग ऑन। इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, दूर दूर तक आप इनको देखोगे भी नहीं यार, फिर पूछोगे भी नहीं, दूर की बात है। अभी तो फिर भी रिलेशन के लिए आप लोग तड़पते रहते हो ना, ट्विन फ्लेम लवर, ट्विन फ्लेम सोलमेट, ट्विन फ्लेम सोलमेट। ये है झोलमेट आपका असली, झोला छाप झोलमेट। यस, पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग गाइस, पॉजिटिव चेंजेस आर। और हम अभी बोल रहे थे ना, ये है आपका झोला छाप झोलमेट, तब जाके यस आया है। हमने करेक्ट बोला है, एंजल्स ने भी बोला है कि हाँ ये आपका झोला छाप झोलमेट। दिस इज़ नॉट योर ट्रू सोलमेट। एक कार्ड और लेंगे, इसका आउटकम पॉजिटिव है गाइस। आप इस चीज़ से निकल आएँ, प्लीज़ निकल आएँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप लोग इस नेगेटिविटी को दूर करते हुए अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। एक और कार्ड लेते हैं, रोमांस, ब्लॉसमिंग रोमांस इज ऑन इट्स वे, ठीक है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हमको इस प्राणी की एनर्जीज अच्छी नहीं लगी है। अगर आपको इन्हीं के साथ रोमांस करना है तो आप कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आई एम गेटिंग आपका दुनिया के किसी कोने में कहीं पर आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है, आपका ट्रू सोलमेट, आपका ट्रू लव। और जजमेंट का कॉल है कि आपको बहुत जल्दी उससे मिलवाया जाएगा, मेल और फीमेल, ठीक है। बहुत जल्दी आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको मिलवाया जाएगा। दिस इज़ नॉट योर डिवाइन काउंटर पार्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का पता नहीं है यहाँ पे, अकेला है ये, अकेला है, क्वीन नहीं है ये, क्योंकि आप इसके क्वीन है ही नहीं। खैर, सिचुएशन हमने आपकी रीड करी है, योर सिचुएशन, ठीक है, योर करंट सिचुएशन। फाइनली आपकी करंट सिचुएशन, किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी हमारे मेल पे, तो हमको अच्छा लगा टॉपिक, इसलिए हमने करा है कि करंट सिचुएशन रीड करिए। तो आई होप आपसे भी रेजोनेट हुई हो। आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है, प्लीज़ निकल आइए, और आप निकल आएंगे। डिवाइन आपको पुश करेगी, चोजन वंस है,
ईश्वर आपका भला सोचती है, भला चाहते हैं। आपको गलत लोगों के हाथों में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लाइफ लेसन्स देने के लिए पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आए थे, दोबारा आएंगे, और अगर आएंगे तो छीलने के लिए आ रहे हैं। इंटेंशंस हमने आपको बता दिए, तो रिस्पॉन्ड ना करें तो आपके लिए बेहतर है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई एम रैपिंग अप। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है लोनर्स पाथ को देख के कि भाई लोनर्स पाथ पे हम अकेले रह जाएंगे। भाई फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा टाइम आप अकेले रह के अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, यूनिवर्स का हर चीज़ में यूनिवर्स का प्लान होता है। आपके प्लान्स में और गॉड के प्लान्स में अंतर होता है। हर चीज़ का ना अपनी मर्ज़ी से वो मत किया कीजिए, आकलन मत किया कीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें इन पे छोड़नी पड़ती है यार, ईश्वर पे छोड़नी पड़ती है। देयर इज़ अ डिसीजन कमिंग इन सून। बहुत सारे लोग खुद को चुनेंगे, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है यू विल चूज़ योर सेल्फ। ओके, तो गॉड ब्लेस यू एंड आई एम रैपिंग अप द रीडिंग। ये तो हम ऐसे ही शफल करके बस रख रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रेजोनेट हुई है तो कोई अच्छी बात है, नहीं हुई है तो भी अच्छी बात है। हो सकता है किसी और की रीडिंग हो, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड इसी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, दे दीजिएगा थोड़ा सा भाई, और दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। बहुत ज़रूरी है। कर्म अपने ठीक करते रहिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।